नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऐसा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बालों को वाइट होने से बचा सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो वाइट बालों को फिर से ब्लैक कर दे, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है हमारे बाल ग्रे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपके बाल ऑलरेडी ठीक ठाक हैं उनको आप ठीक कर लें, तो ठीक करने मतलब कि उस प्रोसेस में जाने से रोक दें कि वो धीरे वाइट हो, तो आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बाल वाइट क्यों हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में मेलानिन एक पार्ट होता है। वही मेलानिन हमारी स्किन का कलर, हमारे बालों का कलर डिसाइड करता है। जिनकी बॉडी में मेलानिन कम होता है उनकी स्किन थोड़ी गोरी होती है, और जिनकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है उनकी स्किन थोड़ी सी वेटिश या फिर ब्लैक में आ जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग विदेशी होते हैं उनकी स्किन भी गोरी होती है और उनके बाल थोड़े ब्राउन होते हैं या फिर थोड़े से वाइट होते हैं, इस तरीके से होते हैं। वो मेलानिन के कम होने की वजह से ही होता है। जब आपकी बॉडी में मेलानिन घटने लग जाता है और वो इतना कम हो जाता है कि आपके बाल जो है वो वाइट हो जाते हैं, तो आपके जो बालों में सफ़ेदी आ जाती है। अगर बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस रेमेडी से या फिर जिस ट्रीटमेंट से आपके सफ़ेद बालों को ठीक किया जा सके। हाँ, डाई वाई करना अलग बात है। लेकिन अगर आपके बालों को जो भी मतलब जो भी अभी आपके बाल हैं, आप जैसे आधे बाल हुए हैं वाइट या एक एक दाना बाल होने लग गए हैं, तो आप उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हो कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स के ज़रिए। ऐसे ही एक ट्रीटमेंट है एलोवेरा का। एलोवेरा बहुत ही अच्छी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ से रिच होता है, जिसके अंदर बालों को बढ़ाने का, बालों को ब्लैक बनाए रखने का और बालों को स्मूथ बनाने के गुण होते हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारा वेस्ट बंगाल है उसमें एलोवेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बालों के लिए। साउथ पूरे इंडिया में एलोवेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ के लोगों के अपने बाल देखे होंगे कि वो कितने अच्छे उनके बाल होते हैं। रीज़न ये होता है कि वहाँ पे एलोवेरा की सब्ज़ी, एलोवेरा बालों में लगाया जाता है। तो वो एलोवेरा का जो नेचुरल कंटेंट होता है, उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को हेल्दी बनाने का काम करती हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को आज हम अपने बालों में लगाने वाले हैं। कैसे, उसका आसान सा एक मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अब हम बालों में लगा लेते हैं तेल। तो मैंने नीम ऑयल बनाया हुआ है, मैं वही लगा रही हूँ। इसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी भी दी हुई है, आप चेक भी कर सकते हो मेरे सारे वीडियोस को। तो पहले मैं नीम ऑयल लगाऊंगी, अच्छे से तकरीबन 5 मिनट की मसाज करूंगी। फिर हम लगाएंगे एलोवेरा। जो मैं तरीका आज अपना रही हूँ वो, उसके लिए आपको ऑयल पहले लगाना होगा, ठीक है। और अगर आपको दूसरे तरीके से लगाना है कि जिसमें आप डायरेक्ट ही ऑयल मिक्स कर दो, तो उसका वीडियो मैं आपको उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन फिलहाल हम लगा लेते हैं ये ऑयल। ऑयल मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने इस बाउल में डाला हुआ है। एक्चुअली मुझे अपना वो जो जिस बॉटल में मैं रखती हूँ, छोटे से जार में, उसको धोना था, तो वो धोया है तो गीला है, इसलिए मैंने इसमें निकाल लिया ऑयल। अच्छे से मसाज कर लेंगे हम। तो ऑयलिंग लगभग मैंने कर ली है। अब क्या करते हैं, ऐसे खोल लेते हैं बालों को, और ये जो है ना, आप देख रहे हो, ये मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी धूल जमी थी। अब मैंने इसके साइड्स के ये हिस्से निकाल दिया। आप देख रहे हो जो कांटे कांटे से होते साइड से, वो इसलिए निकालना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप उसे निकालोगे नहीं तो फिर वो बालों में फंसते हुए बाल टूटते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे काट लिया। अब मैं इसलिए आपको ये थोड़ा आसान मेथड बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको इतना काटोगे, फिर इसके ऊपर का क्लीन करोगे एंड देन फिर मिक्सी में पीसोगे, उस लंबे प्रोसेस से बचाने के लिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ कि ठीक बीच से काट दो। अब ऐसा, ठीक है। ये जैसे कि हमें बेसिकली इसका जेल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने ये इसको ठीक बीच से काटा है। देखो, बीच से ट्रांसपेरेंट और यहाँ से शेड है ना, यहाँ से ऐसे। अब क्या कीजिए, ये हमने लिया और ये डायरेक्ट अपनी स्किन पे लगाया।
अब आप कहेंगे कि हो सकता है मेरी स्किन को सूट ना करे, फिर मैं क्या करूं। इसीलिए हमने पहले जो है वो ऑयल लगाया है, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़, देखिए आप ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये इसका जेल ऐसे लग जाता है, तो हमें एक एक हिस्सा खोल के इसका जेल लगाते जाना है। इससे पता है ये भी होता है, जब आप मिक्सी में पीसते हो ना तो थोड़े थोड़े महीन कण रह जाते हैं। वो महीन कण जब बालों में लगते हैं, जब आप शैम्पू करते हो तो बहुत दिक्कत आती है उन्हें हटाने में। अभी जैसे यहाँ पे ऐसे करके देखो, ऐसे करके भी आप जेल ले सकते हो, ये थोड़ा सा ऐसा जेल, ठीक है, ये देख रहे हो आप। और पता है आपको, जो ये एलोवेरा होता है ना, ये नेचुरली आपके बालों को काला रखता है। अगर आप कभी भी किसी साउथ के बंदे से पूछेंगे, या कभी भी आप किसी बंगाली पर्सन से पूछेंगे कि उनके बाल इतने ऐसे क्यों हैं, तो पता है वहां पे बालों में एलोवेरा की मतलब एलोवेरा खाते भी हैं, वहां पे एलोवेरा की सब्जी बनाई जाती है। उसके अलावा वो लोग एलोवेरा लगाते भी हैं। साउथ में तो बहुत ज्यादा होता है। मैंने कई ऐसे लोगों के को मतलब उन जानती हूँ जो कहते हैं कि हम रेगुलर अपने बालों में एलोवेरा लगाते हैं, और यही तरीका है एलोवेरा लगाने का भी। कई यूट्यूबर्स भी हैं जो बंगाल से हैं, वो भी ज्यादातर मेंशन करते हैं कि हाँ एलोवेरा का फायदा होता है। देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट और नेचुरल चीज है जो आपको अपने घर में आराम से मिल सकती है। और एलोवेरा का पौधा अगर आपने एक बार अपने घर में लगा लिया तो बहुत मुश्किल है कि हाँ वो कभी हटेगा, मतलब हटेगा इन द सेंस कि वो खत्म होगा। तो देखिए बहुत ज्यादा मैं नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास बहुत सारा एलोवेरा है। आप देख सकते हो पहले कितनी मोटी स्किन थी इसकी, और अभी भी मैं चाहूँ तो इसको ऐसा करके देखो, ऐसा ऐसा करके भी निकाल सकती हूँ। ये देखिए ऐसा करके मैंने निकाला, और ये ठीक है। थोड़ा थोड़ा किसी किसी को इससे घिन भी आती है, तो अगर घिन आती है तो आप दूसरा मेथड फॉलो कीजिएगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा लिसलिस और चिपचिपा चीज है ये, तो वो आप कर सकते हो। तो मैंने इसको लगभग यूज कर लिया है। अब मैं जो है दूसरा स्लाइस ले रही हूँ, जो मैंने इसी का बनाया था, इसी से मतलब निकाला था। अपने घर ही में जो ट्रीटमेंट कर सकते हो ना आप, वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। आप पार्लर चले जाओ, जरा सा क्या करेंगे, स्पा कर देंगे, स्पा से आपको 1-2 दिन का रिलीफ मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन पैसा भी लगेगा। तो उस कंडीशन में एलोवेरा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब जैसे अगर आप चाहो तो इतना करके जैसे आप बालों में लगा लोगे ये एलोवेरा, है ना, ऐसे हम रगड़ रहे हैं इसको, जैसे मैं रगड़ रही हूँ ना कहीं कहीं पे, जिनके बाल टूट रहे हैं वो रगड़ना नहीं है, वो सिर्फ बस हल्का सा कर लेना। और देखो जैसे कि ये है ना, अब इसमें से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ही है, तो मैं क्या कर रही हूँ ऐसे करके, ये देखिए मेरे हाथ में जेल आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, आराम से निकल जाता है। और मैंने बहुत कच्ची कच्ची पत्तियां निकाली हैं इसकी, ताकि अच्छे से मतलब सॉफ्ट तरीके से बालों में लग जाए। ये देखिए यहाँ पे लग गया जेल। ऐसे ही और कर लेते हैं थोड़ा सा। जब आपको लगने लगे ना कि इसका जेल अब बालों में लग नहीं पा रहा, तब कर सकते हो आप ऐसा। ये देखिए आप, ठीक है, ये जेल इससे, समझे आप कितना आसान है लगाना। ओ ओ ओ गिरना जाए, गिरना जाए। किसी किसी को लगती है गिरने, जैसे कि होता है, किसी किसी को नहीं लगता है क्यों, बट मुझे क्योंकि ये अच्छी नेचुरल चीजें लगती हैं तो मैं इनसे घिन नहीं मानती। बालों को काला रखने के लिए भी अच्छा है, डैंड्रफ हटाने के लिए भी अच्छा है, और बालों को सॉफ्ट रखने के लिए भी अच्छा है। तो जिनको भी अगर बाल टूटते हो ना, वो रगड़ना नहीं, वो सिर्फ बस अप्लाई कर लेना। ये इस तरीके से बाल टूटते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है क्या? हाँ, ये बाल टूटते हैं, ठीक है, ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। कुछ बालों की जो बाल भी तो भाई एक उनकी भी उम्र है, वो खत्म हो जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको टाइट बांध लेती हूँ, और टाइट बांधने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये
बचे हुए हैं जितने भी, इन सब का जेल हम, ताकि वेस्ट ना जाए चीज़, है ना। तो मैं आपको दिखाऊं, पकड़ना पड़ रहा है थोड़ा सा ऐसे करके। करा मैंने, मेरे हाथ में आप देख सकते हो जेल आ चुका है, देखा आपने। इस जेल को ही मैंने ये ऐसे लगा लेना है। एक एक करके सारी पत्ती जो भी आपके पास है ना, उससे सबसे निकाल लीजिए 30 मिनट तक के लिए। और फिर उसके बाद मैं शैम्पू करूँगी एंड देन आपसे फिर मिलूँगी, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको किसी को भी किसी अच्छी आई क्रीम के बारे में पता हो, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा चश्मा पहनना पड़ता है, चश्मा मतलब कि मेरी आई साइट वीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे ये डार्क सर्कल हो रहे हैं। अगर आपको कोई होम रेमेडी पता हो या फिर आपको कोई अच्छी नाइट क्रीम या क्रीम पता हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी नाइट क्रीम मैंने सर्च की नेट पे, तो वो यार बहुत महंगी है, मतलब 3-4 हज़ार रुपये की नाइट क्रीम है। तो इतना तो महंगा मैं नहीं चाहती हूँ। अगर किसी को होम रेमेडी पता हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, या कोई नाइट क्रीम जो आप लगाते हो और आपको फ़र्क पड़ा हो तो वो मुझे बताइएगा। क्योंकि देखिए मेरे, आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल और थोड़े थोड़े लाइन्स आ रही हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं आनी चाहिए लाइन्स, अभी तो मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ। तो खैर, मिलती हूँ आपसे बालों को धोने के बाद। आफ्टर हेयर वॉश आप देख सकते हो मेरे बाल, और आंवला ये एलोवेरा लगाने की खासियत ये होती है कि जब आप एलोवेरा लगा लेते हो और बाल धोते हो तो उसके बाद जो है आपके बाल एकदम अच्छे से, मतलब इनको कॉम्ब करने में इतनी परेशानी नहीं होती है, और साथ ही साथ जो है आपको बहुत उलझन नहीं होती है, टैंगल्स नहीं बनते हैं। टैंगल्स कम बनने से बाल कम टूटते हैं, और इसके अलावा जो है बालों में एक शाइन आ जाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा टाइम नहीं लगा कि हाँ बाल धोने में दिक्कत हुई हो। आप देख सकते हो बाल ठीक लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बाल बहुत ख़राब लग रहे हैं। और एक नेचुरल प्रोडक्ट है इसलिए नुकसान होने का कम चांसेस रहता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट हो रहे हैं, तो आप जो है अपने बालों में एलोवेरा ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने बालों को स्मूथ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो भी आप ये रेमेडी फॉलो कर सकते हो। आसान सी ट्रिक थी जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने घर में एक गमले में एक छोटा सा प्लांट लगा के आसानी से उगा सकते हो। और अगर आपने एक बार अपने घर में एलोवेरा लगा लिया, लाइक कि अगर एक बार अच्छे से एलोवेरा लग गया तो फिर वो बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ख़त्म हो गया है। ऐसे वो अपनी ग्रोथ अपने आप ही करता रहता है, बेबी प्लांट निकालता रहता है, जिससे कि आपके घर में बहुत अच्छे से एलोवेरा हो जाता है। और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। आप चाहें तो उसको एलोवेरा जेल को निकाल के अपने फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बट अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा मिल जाए आपको गमले में लगा के, तो डायरेक्टली इसे इस तरीके से लगाएं, आपको भी बेनिफिट होगा, आपके बालों को भी बेनिफिट होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए